हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो है ना वो छठा चैप्टर है। इससे पहले जो है ना बाबू 5 को चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न जो है ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जितना करवाए ना बाबू, वही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में जो है ना बाबू जो मैनली क्या पढ़ना है कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। हम आप लोग का जो है ना बहुत अच्छे से आप लोग का जो है ना विस्तार से बता देंगे आप लोग को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप लोग जो है ना बाबू मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसको क्या बोलते हैं? यूएनओ। क्या बोलते हैं बाबू? जो यूएनओ, यूएनओ। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या होता है बाबू? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे यूएनओ की जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है ना बाबू स्थापना जो है ना वह क्यों किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना इसकी स्थापना क्यों किया गया था, तो आप लोग पहले जानते हैं कि इसका जो है ना जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था बाबू, आप लोग इसको तो अच्छे से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से था? 1914 से लेकर 1918 तक। आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या बना था कि इसको अगर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इसको रोकने के लिए क्या बना था? पहले तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में हुआ था, फिर लीग ऑफ नेशन बना। यह दोनों जो था ना बाबू वो आगे चलकर फेल हो गया था। तो आगे चलकर ये दोनों क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना इसलिए किया गया था कि समझिए कि जो फिर विश्व में जो था ना बाबू कि जो थर्ड जो है ना वर्ल्ड वार न हुए, पूरे विश्व में जो था ना तीसरा विश्व युद्ध न हुए। दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो आप लोग यह इसको भी अच्छे से जानते हैं। दोनों विश्व युद्ध में जो था ना बाबू जर्मनी की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। तो आप लोग इसको तो अच्छे से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था इसका स्थापना यूएनओ की जो स्थापना इसलिए किया गया था कि जो हमारे देश में पूरा विश्व में समझिए कि जो थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए जो था ना बाबू यूएनओ की स्थापना किया गया था कि पूरे देश जो है ना आपस में लड़ रहे थे। तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था कि जो यह समझिए कि एक संस्था है। क्या है बाबू? एक संस्था। यूएनओ क्या है? एक संस्था है। तो इसको आप लोग को विस्तार से हम बता देंगे। तो आप लोग मेरी बातों को सुनते रहिएगा, क्या कहना चाह रहे। यह एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। पूरे विश्व में जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। तो आई होप आप लोग को इसको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं। जैसे समझिए कि यूएनओ जो है ना, यूएनओ का फुल फॉर्म तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है ना बाबू, इसमें समझिए कि जो यूएनओ का पहले तो अंग समझिए। यूएनओ का जो अंग जो है ना अंग, यूएनओ का जो अंग कितने होते हैं? अंग 6 होते हैं। पहला जो होता है महासभा होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। यह जो ना सबसे ताकतवर यही है। जो 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 है ना बाबू जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना सबसे ताकतवर यही होता है, सबसे बेहतर इसी को ही माना जाता है। तीसरा क्या होता है? जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है। चौथा जो होता है न्याय परिषद होता है। और पांचवा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। छठा जो होता है ना बाबू सचिवालय होता है। तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो है ना इससे ज़्यादा अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सुरक्षा परिषद के बारे में जो पूछेगा, जो सुरक्षा परिषद में जो है ना बाबू वो 15 मेंबर होते हैं। जो सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। जो 5 का एक ट्रिक, हम ट्रिक आप लोग को अच्छे से बताए हुए। ट्रिक का क्या नाम है बाबू? ABCRF। आप लोग को ट्रिक से याद करना है। ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक बता रहे हैं कि आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया आपका चाइना, आर से हो गया रूस, एफ से हो गया फ्रांस। ये जितना सदस्य जो है ना बाबू परमानेंट सदस्य है।
कौन सदस्य है, परमानेंट सदस्य है। इसमें अस्थायी सदस्य जो है ना वो महासचिव जो इसका जो है महासभा 2 साल में प्रत्येक को चुनता है। 10 सदस्य को 2 साल में चुनाव होता है, वो चुन के आते हैं। इसमें जो है ना अगर कोई सा भी अगर फैसला अगर यूएनओ में जाता है तो इसमें क्या, अगर जो 5 सदस्य अगर एक भी अगर कोई बोल देगा ना कि यह फैसला अगर आपको लगभग समझिए कि विचार के लिए 1 साल छोड़ देने के लिए, तो 1 साल छोड़ दिया जाएगा। या 5 में से एक भी अगर बोल देगा अगर कोई सा भी अगर फैसला लेना है तो 5 सदस्यों को लेना होगा, 5 सदस्य को उसमें हस्तक्षेप होगा। अगर एक भी अगर मना कर देगा ना तो ये फैसला नहीं लिया जाएगा। तो आई होप आप लोग को सुरक्षा परिषद के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी यूएनओ, जो इसका स्थापना अगर पूछ लेता बाबू, इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें भारत जो है ना बाबू वो 30 अक्टूबर, इसमें भारत जो है ना 30 अक्टूबर जो है ना 1945 को जुड़ गया था 6 दिन बाद। कब जुड़ गया था, 6 दिन के बाद जुड़ गया था। कब जुड़ गया था, 6 दिन के बाद जुड़ गया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यही सब जो है बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू अगर इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना, अगर इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग बाबू उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होते इसका जो है ना बाबू जस्ट PDF जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बात करते हैं। अगर आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में बान की मून, ऑप्शन नंबर बी में है यूथान, ऑप्शन नंबर सी में कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी में बुतरस घाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था ना बाबू प्रथम महासचिव कौन था, जो प्रथम महासचिव कौन था बाबू, वो यूथान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था ना बाबू वो प्रथम महासचिव कौन था, यूथान था। अगर अभी वर्तमान में जो है ना बाबू एंटोनियो गुतेरस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरस। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुतेरस है। जो पहले जो प्रथम कौन था बाबू, यूथान था। तो आप लोग ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वीटो की प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दम्बरतान ऑक्स, ऑप्शन नंबर बी में याल्टा, ऑप्शन नंबर सी में सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी में लंदन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वीटो का जो प्रावधान का फैसला जो है ना बाबू वो याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। कौन सम्मेलन में लिया गया था, याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। वीटो की प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था, याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। तो आप लोग अच्छे से, वीटो होता क्या है, जैसे समझिए वीटो कर देता है। वीटो समझिए वीटो क्या होता है, जैसे समझिए कि अभी चाइना और भारत के बीच विवाद चल रहा, आप लोग तो अच्छे से याद है चाइना और भारत के बीच क्या चल रहा, विवाद चल रहा है हिमाचल प्रदेश के लेकर, लद्दाख के लेकर, या दोनों के लिए विवाद चल रहा है। अगर यही विवाद अगर यूएनओ में जाएगा तो यूएनओ में अगर जो समझिए कि चाइना का खिलाफ अमेरिका तो चाइना का खिलाफ 100% करेगा, अब रूस भी करेगा। अगर रूस हो सके अगर नहीं करे, जो चाइना जो है ना बाबू 100% अमेरिका से विरोध में रहता है, 100% टक्कर चलता ही रहता है। तो अमेरिका तो विरोध करेगा, फिर चाइना भी इसका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगर कोई मामला जो है ना अगर भारत अगर अमेरिका के बीच होता तुरंत कर देगा वीटो चाइना कि हाँ भाई यह फैसला नहीं होगा, यह फैसला होगा ही नहीं। तो भारत को भी अगर सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना ही चाहिए। ये दोस्त लगभग समझिए कि 2032-33 तक जो है ना बाबू, मेरे अनुभव से हम बता रहे हैं 2032-33 से जो है ना कि सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य जो है ना अस्थायी सदस्य भारत बन जाएगा। तो मेरा जहाँ तक उम्मीद लग रहा है अभी जो हिसाब से सिचुएशन देख रहे हैं तो 2032 तक मेरे हिसाब से अगर बन जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख, नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 6। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है। तो
आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1946, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1948, ऑप्शन नंबर डी में 1944। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1947 में जो था ना विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। जो 1947 में जो था ना विश्व बैंक की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में महासभा, ऑप्शन नंबर बी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में यूनिसेफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग यूनिसेफ जो है ना बाबू वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। इसमें इस शुरू में हम बता दिए हम आप लोग को कौन कौन अंग होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिसेफ जो है ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि सीटीबीटी जो था ना जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकारा गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1995, ऑप्शन नंबर बी में 1996, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी में 1998। जो सीटीबीटी प्रस्ताव जो था ना वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकारा गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1996 में जो था ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकारा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आप लोग को वहाँ कोई एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? ऑप्शन नंबर ए में महासभा, ऑप्शन नंबर बी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है महासचिव। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो विश्व में शांति बनाने का जो है ना दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है ना बाबू ये सभी जो है ना जो मतलब क्या बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना अंग है। इसमें जो सबसे मेन जो है ना बाबू यह सिक्योरिटी काउंसिल है। क्या सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद जो है ना सबसे मेन यही होते हैं। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी में महासभा, ऑप्शन नंबर सी में सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू सबसे बड़ा अंग कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी में महासभा, ऑप्शन नंबर सी में सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अंग जो है ना बाबू वो महासभा होता है। क्या होता है? महासभा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सबसे बड़ा अंग क्या होता है? महासभा होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितनी जो इसकी संख्या है ना बाबू वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में 5, ऑप्शन नंबर बी में 6, ऑप्शन नंबर सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 14। इससे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। जो सुरक्षा परिषद में जो था ना बाबू अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? वह 5 होती है। कि वह इसका जो है ना बाबू इसका एक तरीक भी हम बता दें ABCRF जो है ना तरीक से याद करिएगा, तरीक से याद कर लीजिए। नहीं तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा याद, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं आपको हम, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद में जो है ना बाबू वो कुल मेंबर जो है ना 15 मेंबर होते हैं। जो 5 जो है ना अस्थाई होते हैं और 10 जो है ना अस्थाई होते हैं। 10 का जो है ना बाबू वह 2 साल पे चुनाव होते हैं। चुनाव में जो जीतते हैं उसको रखा जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? जो विश्व के देश जो है ना उसके बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ऑप्शन नंबर ए में विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी में विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विश्व के देशों में विश्व व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सदस्य कब बना? जो भारत जो है ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सदस्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर सी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1952। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो
जो भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 24 अक्टूबर जो है ना 1945 को जो था ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। जस्ट 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को जो है ना भारत इसमें ऐड हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 34 को देख लेते हैं। इससे पहले जो है ना बाबू जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना हम लोग उसको भी बात करेंगे। अभी उसको भी बात कर लेंगे, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी ये उसको भी बात कर लेंगे हम। तो अभी चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि विश्व व्यापार अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो है ना बाबू जन्म कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी में है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी में है 10 दिसंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जो है ना जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही उसी को बोलते हैं अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है ना बाबू इसका अनुच्छेद के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना तत्वावधान में जो निशस्त्रीकरण जो है ना इसका आयोग का गठन कब हुआ था? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना तत्वावधान में जो है ना बाबू निशस्त्रीकरण का जो है ना बाबू गठन कब हुआ था? इसका आयोग कब बना था या गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1952, ऑप्शन नंबर सी में है 1959, ऑप्शन नंबर डी में 1966। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? 1952। जो बाबू निशस्त्रीकरण का क्या होता है, जो समझिए इसमें निशस्त्रीकरण का जो है ना इसका मतलब होता है कि जो है ना 1945 और 1991 में आप लोग को तो यह पता है शीत युद्ध चल रहा था। इसमें होता है क्या कि रुकावट। क्या होता है? निशस्त्रीकरण का क्या मतलब होता है? रुकावट। जो दोनों जो यूएसएसआर जो है ना बाबू वो दोनों जो है ना जो मतलब समझिए कि हथियार जो है ना हथियार जो इकट्ठा कर रहा था, यूएसएसआर अलग कर रहा था, अमेरिका अलग कर रहा था। तो जो दोनों कर रहा था निशस्त्रीकरण में जो है ना दोनों अलग अलग हथियार बना रहा था। तो इसी को मतलब इतना ही हथियार बनाए जितना प्रयोग में ला सके, उतना ही हथियार बनाए जितना प्रयोग में ला सके। यानी कि मतलब जो है ना हम इतना ही हथियार बनाए जितने हमें लड़ाई में काम आ सके, इतना ही, मतलब उससे ज़्यादा बना के क्या फ़ायदा हमको। तो इसी को बोलते हैं निशस्त्रीकरण। आई होप आप लोग को निशस्त्रीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका जो है ना बाबू जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है बाबू, यही सब अनुच्छेद जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको ही बात कर रहे हैं। जो पहला अनुच्छेद है ना जो पहले अनुच्छेद क्या होता है पहले इसको समझिए। जैसे देखिए हमारे संविधान में कितने भाग हैं, भाग कितने हैं? चलिए हमारे संविधान का जो एक बुक है इंडियन पॉलिटी जो है ना वो हमारे संविधान का बुक है। क्या बुक है? तो उसमें क्या है कि चैप्टर कितने हैं, भाग को क्या बोलते हैं। जो हमारे संविधान में बाबू कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर है। 22 वर्तमान में जो है ना 25 है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में जो है ना बाबू 25 है। तो 25 क्या है कि 25 को जो मिनिमम जो है ना भाग जो है 22 है, लेकिन 25 कैसे हुआ इसको आप लोग समझिए। जो 25 इसी में 22 है ना 22 ए, जैसे एक ए कर दिया, ए बी कर दिया, ए क कर दिया, ए मतलब समझिए कि ख कर दिया, इसी को मिला करके 25 हो गया। वर्तमान में कितना? 25 है। तो अभी आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन जो है ना जो मिनिमम जो है 22 भाग है। तो आप लोग 22 भाग को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में जो है ना बीच बीच में जो है बाबू कि कहीं मतलब समझिए कि 5 ए कर दिया, 6 ए कर दिया, तो इसी को मतलब जो है ना बढ़ाता रहा कि कितना हो गया। अभी जो वर्तमान में जो है ना 25 है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारे संविधान में जो है ना जो चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टर हैं, तो अभी मतलब समझिए कि 22 ही चैप्टर है। उसी को मतलब कहीं जैसे एक हो गया, एक को क कर दिया, बी को सी कर दिया, ऐसे ही कर करके जो है ना वर्तमान में 25 है। जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद किसे कहते हैं? जैसे हमारे संविधान में चैप्टर होते हैं ना,
जैसे कोई सा भी चैप्टर कितने हैं 22, संविधान में चैप्टर कितने हैं 22 है। कोई पॉइंट दे दे के लिखते नहीं हैं हम लोग। जो जैसे देखिए कि कोई चीज़, हमें संविधान कितना लंबा किताब है, तो कोई चीज़ को हमको देखना है, जैसे हमको कोई मतलब समझिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग देखना है, तो हम पूरा संविधान का किताब को ढूंढ लेंगे कि यह कहाँ पे है, यह कहाँ पे है। तो ये नहीं, यह पॉइंट दिया, अनुच्छेद किसको बोलते हैं, यह पॉइंट दिया रहता है कि हमको एक बार में मिल जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, कब अनुच्छेद 61 में जो है ना महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो ये एक समझिए अनुच्छेद एक पॉइंट होता है कि मतलब जैसे देखिए कि हमको मतलब कोई सा भी ट्रॉफिक को लेना है, कोई सा भी मतलब किसी को भी ढूंढना है, जैसे समझिए कि स्वतंत्रता का अधिकार है बाबू, कब है स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है ना, तो हमको आर्टिकल को देखना है, क्या कि पॉइंट को देखना है कि 14 से 18 तक है। हम एक बार में चले जाएंगे 14 से 18 तक, अच्छे से पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे। जब वैसे ही होता है अनुच्छेद। तो आप लोग, आई होप अनुच्छेद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अनुच्छेद को बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 जो है ना, संघ और राज्यों का क्षेत्र है। संघ क्या है बाबू, वो राज्यों का, संघ जो नामा और राज्यों का क्षेत्र है। संघ जो है ना, वो समझिए राज्यों का यूनियन है। क्या यूनियन, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि संघ जो है ना राज्यों का यूनियन है। संघ जो है क्या बाबू, राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 में क्या 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 कहा गया है कि नए राज्यों का जो है ना, कि जैसे कोई विदेशी राज्य है, उसको अपने में मिला सकते हैं। अनुच्छेद क्या है कि कोई विदेश का राज्य है, जैसे समझिए कि हम लोग सिक्किम को कब मिला है, 1975 में मिला है। सिक्किम को जो है ना हम लोग कब मिला है बाबू, सिक्किम को, जो पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, 1975 में सिक्किम को मिला है। कब मिला है, जो विदेशी राज्य था सिक्किम, उसको 1975 में मिला लिए। तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिला लिए। अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं, अनुच्छेद हालांकि 3 नहीं है, लेकिन 3 भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा तो आप लोग उसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जैसे देखिए कि मतलब जैसे अपने राज्य में से मतलब जो छांट कर निकाल दीजिए। जैसे देखिए पहले महाराष्ट्र था, अकेला महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र से गुजरात होता ना, जैसे समझिए कि बिहार से झारखंड होता 2000 ईस्वी में। वैसे ही जैसे आप लोग अनुच्छेद 3 में है कि मतलब एक बड़ा राज्य है ना, उसको छांट करके मतलब जैसे बिहार का राज्य है, इसको राजस्थान को दे सकते हैं। हाँ भाई, राजस्थान ले जाए इसको, बिहार का राज्य राजस्थान को दे सकते हैं कि राजस्थान अपना राज्य बना सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, 4 तक जो है ना बाबू, वह भाग 1 में कहा गया है। 4 तक अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पे मतलब जो है ना कि राष्ट्रपति को आप समझिए, इसमें समझने के लिए बता रहे हैं आप लोग बाबू, समझ जाइएगा कि इसमें क्या कि राष्ट्रपति से कि मतलब उतना भी मतलब राष्ट्रपति से उतना भी साइन नहीं करवाना, राष्ट्रपति से उतना भी हमको नहीं पूछना है। एक बार उससे पूछना पड़ता है, उससे सलाह लेना पड़ता है, एक बार, ओनली फॉर एक बार। अगर वो नहीं अगर चाहती है ना, तो इसको डायरेक्ट अनुच्छेद 61 लगा दो, डायरेक्ट अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दो, उस पर महाभियोग लग जाएगा। इस पे क्या है कि राष्ट्रपति से एक बार पूछता, राष्ट्रपति इसमें जो है ना बेदखली भी नहीं कर सकती है कि मतलब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है राष्ट्रपति। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अनुच्छेद 4 तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो है ना बाबू मैनली जो है ना यही सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद क्या है कि 12 से जो है ना बाबू 35 तक जो है ना, 12 से 35 तक जो है ना बाबू मूल अधिकार है। तो आप लोग इसको भी अच्छे, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। और क्या अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता, जो विधि की कानून के समक्ष सभी समानता, कानून के जो समक्ष जो है ना सभी समानता, कानून जो क्या बोलेगा वो सभी को मानना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी इसको अनुच्छेद 17 में क्या, जो बाबू जितना अनुच्छेद बता रहे हैं ना, जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। हमारे देश में छुआछूत नहीं रहेगा, वो किसी भी जाति, वो किसी भी धर्म जाति उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए 18 क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 19 ए क में क्या, अनुच्छेद 19 ए क में क्या 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 कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता। क्या कहा गया बाबू, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया का आज़ादी। वो सरकार से बिना डरे, वो सरकार से जो है ना बाबू वो बिना डरे अपने जो है ना समझिए कि समाचार पत्र में कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने की अनुमति होगी उसको सरकार से बिना डरे, पर प्रेस की स्वतंत्रता।
तो अनुच्छेद 1 क में कहा गया, 19 1 क में कहा गया, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कहाँ कहा गया बाबू? अनुच्छेद 21 में कहा गया, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, जैसे समझिए कोई सा भी बालक जो है ना, बालक जो समझिए कोई सा भी बालक है, समझिए 14 साल से नीचे, आप लोग उसको काम पे नहीं लगा सकते। क्या काम पे नहीं लगा सकते? अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि उसको आप काम पे नहीं लगा सकते। कब? बालक क्या श्रम निषेध। तो आप क्वेश्चन नंबर ये अनुच्छेद 24 में क्या गया, क्या कहा गया है कि बच्चों का शोषण। इसमें भी क्या है कि बच्चों का शोषण, आप लोग जो है ना, कोई सा भी बच्चों का जो है ना, कोई से बच्चों के ले गए हैं आप लोग कहीं काम पे लगा दिए, जो उसका कितना एज है, समझिए कि 18 साल सही से नहीं हुआ, उसको आप काम पे कैसे लगा सकते हैं? उसको काम पे नहीं लगाना चाहिए आपको। तो आप लोग उसको कोई सा भी आप समझिए कि आपको उसको पढ़ाई करना ही देना चाहिए। दुनिया में जो है ना बाबू, शिक्षा से समझिए कि बेहतर कोई चीज़ नहीं है, तो शिक्षा आप लोग को होना ही बेहतर है। तो आप लोग जितना बता रहे हैं आप लोग उतना अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप अब जो 31 से 51 जो है ना बाबू, वो नीति निर्देशक तत्व है, इसको अच्छे से आप लोग हम जो है एक्सप्लेन करके बता देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। 36 से 51 जो है ना वो नीति निर्देशक तत्व है, और 40 जो है ना पंचायतों का संगठन है। क्या है? 40 जो अनुच्छेद 40 क्या बाबू? पंचायतों का संगठन। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में क्या है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद। अनुच्छेद 51 क में क्या है कि मूल कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य जो है ना, अनुच्छेद 51 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो है ना बाबू चुना जाता है अनुच्छेद 54 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति का जो है ना बाबू क्षमादान की शक्ति कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 72 में दिया गया है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद, जो जितना बता रहे हैं जो बाबू जितना बता रहे जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वही बता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में दिया गया है। कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 74 में दिया गया। संसद का गठन अनुच्छेद 69 में दिया गया। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। राज्य के लोकसभा का गठन, राज्य के जो है ना बाबू लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 से लेकर 81 तक दिया गया है। लोकसभा सभा का भी गठन, जो अगर लोकसभा अगर टूटता है ना उसका कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 85 में, आर्टिकल 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 में दिया गया। संसद का जो है ना संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल कहाँ दिया गया बाबू? 108 में दिया गया। 244 में क्या दिया गया? अनुसूची और जनजातियों का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या 244 में क्या दिया गया बाबू? अनुसूची और जनजातियों का क्षेत्र। जितना अनुच्छेद बता रहे हैं ना बाबू वह सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। क्या दिया गया बाबू? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 3 जैसे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया बाबू? जो अनुच्छेद जो है ना 324 में कहा गया। कहाँ कहा गया? 324 में कहा गया। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ कहा गया? 324 में कहा गया। 330 में क्या गया? क्या कहा गया? जातीय और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद जो है ना बाबू वो 330 में क्या कहा गया? जातीय और जनजाति के लिए आरक्षण। संघ का राज्य भाषा, संघ का जो है ना बाबू राज्य की भाषा है। अनुच्छेद 343 में कहा गया। अनुच्छेद 52 में क्या? 352 में क्या किया गया? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना 352 में कहा गया कि पूरा देश में जो है ना बाबू आपातकाल 352 के द्वारा लगाया जाता है। जो 352 जो आर्टिकल पूरा देश में लगा दिया जाएगा। 336 में क्या कि राष्ट्रपति शासन लगता है या राज्य में लगता है। 336 में क्या कि राष्ट्रपति शासन लगता है बाबू या राज्य में लगता है। जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो था ना बाबू इतना ही था, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना ही अनुच्छेद था। तो आप लोग जो है ना बाबू अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब अनुच्छेद जो है ना जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे। तो आप लोग अनुच्छेद को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे अनुच्छेद, वही अनुच्छेद को बताया। जितना आर्टिकल जो था ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था वही सब है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को सभी प्रश्न जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।